अब ये तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से ग्लोबल कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं। अब इसी के चलते रुपया अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका है। सोमवार को इसमें अमेरिकन डॉलर के मुकाबले 9 पैसे की गिरावट देखने को मिली थी और ये 83.35 रुपए प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ है। इससे पहले इसी साल 13 नवंबर को डॉलर के मुकाबले रुपया 83.33 के अपने सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ था। अब फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर्स के मुताबिक विदेशी फंड्स के देश से बाहर जाने यानी कि फॉरेन फंड आउटफ्लो की वजह से रुपया पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बाजार में रुपया 83.25 रुपए प्रति डॉलर पर खुला और कारोबार के एंड में 83.35 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ है। वहीं शुक्रवार को रुपया 83.26 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। अब रुपया में गिरावट का मतलब है कि भारत के लिए चीजों का इंपोर्ट महंगा होना है। इसके अलावा अमेरिका में घूमना पड़ना भी महंगा हो जाएगा। अब मान ही लीजिए कि जब डॉलर के मुकाबले रुपया की वैल्यू 50 रुपए थी, तब अमेरिका में भारतीय छात्रों को 50 रुपए में $1 मिल जाते थे, लेकिन अब $1 के लिए छात्रों को 83.35 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से वहां पे फीस से लेकर खाना पीना सारी की सारी चीजें महंगी हो जाएगी। अब नवंबर में रुपया 0.1% तक गिरा है। करंट फिस्कल ईयर में रुपया 1.4% तक कमजोर हुआ है, जबकि करंट फिस्कल ईयर में यह अब तक 0.7% गिर चुका है। अब हालांकि मजबूत विदेशी प्रवाह की मदद से करंट फिस्कल ईयर के पहले 6 महीने में रुपया 0.16% तक चढ़ चुका है। अब 6 मेजर करेंसी के मुकाबले अमेरिकन डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.42% की गिरावट के साथ 103.48 पर आ चुका है, जो शुक्रवार को 104.16 पर था। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स के भाव 0.66% की तेजी के साथ $81.14 प्रति बैरल पर रहे हैं। सोमवार को शेयर मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली थी। सेंसेक्स करीबन 140 अंकों की गिरावट के साथ 65,655 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी करीबन 40 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली और ये 19,695 के स्तर पे जाके बंद हुआ। अब अगर सेंसेक्स के 30 शेयर्स की बात करी जाए तो 30 में से 20 में गिरावट देखने को मिली और 10 में तेजी देखने को मिली और आज आईटी और हेल्थ केयर शेयर्स में हल्की खरीदारी रही है। वहीं ऑटो, मेटल और कंज्यूमर गुड्स शेयर में बिकवाली देखने को मिल रही है। डॉलर की तुलना में किसी भी अन्य करेंसी की वैल्यू घटे तो उसे मुद्रा का गिरना, टूटना, कमजोर होना कहते हैं, जो कि इंग्लिश में करेंसी डेप्रिसिएशन कहलाता है। हर देश के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व होता है, जिसे वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हैं। अब फॉरेन रिजर्व के घटने और बढ़ने का असर करेंसी की कीमत पर दिखता है। अगर भारत के फॉरेन रिजर्व में डॉलर अमेरिका के रुपयों के भंडार के बराबर होगा तो रुपया की कीमत स्टेबल रहेगी। वहीं हमारे पास अगर डॉलर घटेगा तो रुपया कमजोर होगा और बढ़ेगा तो रुपया मजबूत होगा, जिसे फ्लोटिंग रेट सिस्टम भी कहा जाता है।